सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ एक पैरामीटर्स आपको बताए थे, जैसे कि पिक्सल परसेंटेज, EM एंड VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। तो इसी का एक इम्पॉर्टेंट जो है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर वो स्किप हो गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं, ठीक है। एक तो इनकी वेब होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरा इनके कस्टमर सपोर्ट ऑसम है, ठीक है। लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। प्लान्स इनके बहुत ही अफोर्डेबल हैं, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। वेबसाइट बिल्डर टूल ये जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उसकी हेल्प से अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ठीक है, इतना हमने किया था। ये मैंने क्या किया था, H2 आपकी ले ली थी एलिमेंट मैंने 4, ठीक है, जिसकी मैंने ID H1 H2 H3 H4 डाली थी। H1 H2 H3 H4 स्टाइलिंग के अंदर चारों के अंदर मैंने जो है डिफरेंट आपके पैरामीटर्स दिए थे। इसके अंदर मैंने पिक्सल दिया था, इसके अंदर मैंने परसेंट दिया था, इसके अंदर मैंने EM दिया था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे डिव बनाया था एक अलग से, ठीक है, जिसकी क्लास थी ELE करके। तो इसका मैं बता देता हूँ मैंने आपको क्यों बनाया था और क्या चीज़ स्किप हो गई पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया था कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है, ठीक है, वो 16 पिक्स होता है और 16 पिक्स के बराबर ही 100% होता है और उसी के बराबर ही 1 EM होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये डबल वैल्यू थी, ये सिंगल वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, ठीक है। 16 पिक्स के अंदर आ गई, ये 100% में आ गई, ये 1 EM के अंदर आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैंने डिव किस लिए बनाया था मैं बताता हूँ आपको। मान लो मैंने एक डिव के अलग से स्टाइलिंग कर दी और मैंने वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आपका दे दिया 20 पिक्स, डन। अब ये ID H1, यानी जो H1 है ये डिव का पार्ट है, ठीक है, यानी ये H1 जो है ये इस डिव का पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ और H2 ये रहा आपका ID H2, ये डिव का पार्ट नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये H2 डिव का पार्ट नहीं है। मैंने इस H2 के अंदर भी फ़ॉन्ट का साइज़ कितना दे दिया, 100% मैंने इसमें दे दिया, 100% मैंने इसमें दे दिया। तो क्या साइज़ सेम रहेगा इसके अंदर? रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये 100% था, ये 100% था, साइज़ सेम रहा नहीं रहा। उसका रीज़न कि डिव के अंदर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 20 पिक्सल दे दिया था। इन जनरल आपका क्या है, अगर आप कोई भी साइज़ मेंशन नहीं करते, डिफाइन नहीं करते, तो उसका साइज़ 16 पिक्स रहता है। बट जब आप फ़ॉन्ट साइज़ को मेंशन कर देते हो, चाहे डिव का करो चाहे पूरी बॉडी का करो, जो आप मेंशन कर देते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बन जाता है उनके लिए। अब क्या है कि H1, क्योंकि H1 जो है ये डिव का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है ना वो 16 ना होके 20 पिक्स इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हो गया। इसलिए जब मैंने इसको 100% किया तो उसने इस 100% से ज़्यादा साइज़ गेन किया। उसका रीज़न था कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये डिव का पार्ट नहीं था, इसका बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्स था और इसका बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि H1 जो है डिव का पार्ट था, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट 20 पिक्स था। तो इसका 16, इसका 20, इसलिए दोनों के 100% में डिफरेंस है। तो यही चीज़ EM के साथ होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 EM ले लो, ठीक है, और यहाँ पे भी आप 1 EM ले लो, ठीक है, आप रिफ्रेश करोगे ना इसे तो देखो वही साइज में डिफरेंस है, ठीक है। उप्स, ये देखो इस 1 EM में और इस 1 EM में वही डिफरेंस है कि इस 1 EM का बाय डिफ़ॉल्ट जो है 16 पिक्स है, बट इस 1 EM का बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 20 पिक्स है। तो ठीक है, तो ये टॉपिक था दोस्तों जो स्किप हो गया था। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।